प्यारे बच्चों, अज असी जमात 7वीं अध्याय 11वां परिमाप ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ भाव ਪੈਰੀਮੀਟਰ एंड एरिया ਵਿੱਚੋਂ वर्कशीट नंबर 11 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਅਤੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਪਰਿਮਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਰਿਮਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। परिमाप एक बंद आकृति दे चार चफेरे की दूरी नूं परिमाप आख्या जाता है। इसी तरह जे खेत्रफल के विचार करिए, खेत्रफल की हुंदा है। खेत्रफल बंद आकृति दे चार चफेरे दी विच दे खेत्र जां जगह नूं खेत्रफल आख्या जाता है। सो बच्चों, असीं उदाहरण राही कंसैप्ट क्लीयर करांगे। जिवें कि यह ब्लैक बोर्ड एक एल्यूमीनियम के फ्रेम दे विच फिट है। ये एल्यूमीनियम का फ्रेम एक बंद आकृति है। सो बच्चों, ये ब्लैक बोर्ड आयताकार है। सो जे इस एल्यूमीनियम के फ्रेम के दोने लंबाइयां ते दोने चौड़ाइयां का माप किया जाए तो यह परिमाप है। इसी तरह ही जे खेत्रफल की गल करिए, ब्लैक बोर्ड इस एल्यूमीनियम के फ्रेम के विच फिट है। जिन्नी भी इस ब्लैक बोर्ड ने इस बंद आकृति के विच थां घेरी है वह खेत्रफल है। सो बच्चों, हुण असी वर्कशीट नंबर 11 के सवाल करांगे। पहला सवाल है, समांतर चतुर्भुज का खेत्रफल पता करना। समांतर चतुर्भुज का खेत्रफल पता करो। अंग्रेजी में असी इस तरह लिखते हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जिवें कि बच्चों सवाल करने तो पहला तुहानू समांतर चतुर्भुज बारे ज्ञान होना चाहिए है, तो इस दे फार्मूला भी तुहानू याद होना चाहिए है। जिवें कि मेरे पास समांतर चतुर्भुज की कटिंग है, तो असीं ये वेखदे हां समांतर चतुर्भुज की हुंदी है। एक चतुर्भुज जिस दे आमने सामने दीआं भुजावां बराबर अते समानांतर हुंदियां हन। जिवें कि ए बी भुजा डी सी भुजा के बराबर अते समांतर है। इसी तरह ही ए डी भुजा बी सी भुजा के बराबर अते समांतर है। इस दे विकर्ण एक दूजे नूं समविभाजित करते हैं, तो इसकी किसी भी भुजा नूं आधार वजों लिया जा सकता है। तो इसी तरह बच्चों सपोज करो ए बी भुजा नूं आधार मन्निया है, इसकी सामने वाली भुजा के विच दी दूरी नूं उचाई आख्या जाता है। इत्थों समांतर चतुर्भुज के खेत्रफल का फार्मूला बनता है आधार गुणा संगत उचाई। सो बच्चों, समांतर चतुर्भुज के 3 रूप हो सकते हैं, आधार, वर्ग अते रोम्बस। तो बच्चों हुण आपां ये वेखांगे कि समांतर चतुर्भुज के खेत्रफल का फार्मूला ड्राइव किस तरह हुंदा है। जिवें कि ए बी आधार है, डी शिखर तो लंब सुटिया गया है। इस तरह बच्चों इत्थे ए डी ई एक त्रिभुज बन जाती है। सो जे मैं इस त्रिभुज नूं सीजर की सहायता दे नाल कट के इस पासे लगावां तां यह एक आयत बन जाएगी। इस तरह बच्चों इस आयत की जिहड़ी लंबाई है वह समांतर चतुर्भुज के आधार के बराबर होगी, ते आयत की चौड़ाई इस समांतर चतुर्भुज की संगत उचाई के बराबर होगी। जिवें कि मैं दूसरी कटिंग दे विच कटिया है, देखो इस त्रिभुज नूं कट के इस पासे लगाया है, आयत बन गई है। जिवें कि हुण तुहानूं आयत के खेत्रफल का पता है, आयत का खेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई हुंदा है। सो इत्थों समांतर चतुर्भुज के खेत्रफल का फार्मूला आधार गुणा संगत उचाई बन जाता है। सो आओ हुण असीं पहला सवाल करिए। जिवें कि पहले सवाल का चित्र है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, इस दे डी बी विकर्ण नूं मिलाया गया है, ते डी ई संगत उचाई है। ए बी आधार 7 सेंटीमीटर ते डी ई
संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। हल है आधार दी लंबाई 7 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार दी लंबाई गुणा संगत ऊंचाई। तो बच्चों आधार कितना है 7 सेंटीमीटर ते संगत ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। 7 गुणा 4 28 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। सो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है। नेक्स्ट सवाल दूसरा पार्ट है चित्र ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। इस दे बी डी विकर्ण नूं मिलाया गया है ते डी ई संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, ए बी आधार 5 सेंटीमीटर दिता हुआ है। हल है आधार दी लंबाई 5 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा संगत ऊंचाई। आधार कितना बेटा 5 सेंटीमीटर गुणा संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। 3 गुणा 5 15 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। सो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आ गया 15 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जिस विच ए बी 2.5 सेंटीमीटर बी ते डी विकर्ण नूं मिलाया गया है। डी ई संगत ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। हल है आधार दी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा संगत ऊंचाई।
इसी तरह बच्चों आधार कितना है 2.5 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर। सो बच्चों 25 35 किन्ने होंगे 875। इकाई तो इधर एक अंक है, इत्थे भी एक अंक है, इस करके असी 2 अंक छड्ड के दशमलव लगाते हाँ 8.75 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल है चौथा पार्ट। चित्र बच्चों दिता होया ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है जिस विच बी सी 5 सेंटीमीटर ते ए ई शिखर लंब 4.8 सेंटीमीटर। हल है आधार दी लंबाई 5 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज दा क्षेत्रफल आधार गुणा संगत ऊंचाई। सो बेटा इत्थे संगत ऊंचाई कितनी दिती हुई 4.8 ते आधार दूसरे पासे नूं है BC 5 सेंटीमीटर गुणा 4.8 सेंटीमीटर 48 50 240। सो दशमलव तो इस पासे एक अंक है, जीरो छड्ड के असीं इत्थे दशमलव लगाते हाँ 24 वर्ग सेंटीमीटर। सो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना आया 24 वर्ग सेंटीमीटर। वर्कशीट का दूसरा सवाल है त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करो। तो अंग्रेजी में असी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जिवें कि बच्चों सवाल करने तो पहला तुहानूं त्रिभुज बारे पता होना चाहिए है ते त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला भी याद होना चाहिए है। पिछलियां श्रेणियां में तुसीं त्रिभुज अते इसके गुणा बारे चंगी तरह पढ़ लिया है ते त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला मैं तुहानूं एक छोटी जी एक्टिविटी राहीं दसदी हाँ। जिवें कि असीं हुणे पहले सवाल के 4 पार्ट कीते हन, उहदे विच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल राहीं सवाल कीते। जिवें कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला की सी आधार गुणा संगत ऊंचाई। इस तरह बच्चों इसके 2 विकर्ण हैं, जे मैं एक विकर्ण तो इसके 2 भाग कर लवां, जिवें कि मैं इस दूजी कटिंग दे विच इस समांतर चतुर्भुज के 2 पार्ट्स कीते हैं एक विकर्ण तो, ते इसी तरह 2 त्रिभुजां बन जांदियां हन। ये दोनों त्रिभुजां क्षेत्रफल विच बराबर हैं। जिवें कि असीं एक त्रिभुज नूं दूजी त्रिभुज ते चक के रखीए ये बराबर हैं, सो इन्हां दा क्षेत्रफल बराबर है। जिवें कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आधार गुणा शिखर ऊंचाई, ते इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला की होगा 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सो बच्चों 1/2
समांतर चतुर्भुज का खेत्रफल का फार्मूला आधार गुणा संगत ऊंचाई। सो हुण असीं सवाल करते हाँ, जिवें कि पहला सवाल है त्रिभुज दिती हुई है ABC ABC जिसका आधार 12 सेंटीमीटर ते संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। हल है आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज का खेत्रफल 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। 1/2 आधार कितना दिता होया 12 सेंटीमीटर गुणा संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। सो बेटा 2 एकम 2, 2 छिके 12, 3 गुणा 6 18 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। सो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 12 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे सवाल का सैकंड पार्ट है चित्र दिता हुआ त्रिभुज ABC ते जिस विच AB भुजा 3 सेंटीमीटर ते AC 4 सेंटीमीटर, इत्थे 90 डिग्री का कोण है। हल है आधार की लंबाई कितनी है बेटा 3 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 गुणा 2 6 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। सो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 6 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा पार्ट है त्रिभुज ABC सो इत्थे BC आधार 5 सेंटीमीटर दिता है ते संगत ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर। हल है आधार की लंबाई 5 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर।
त्रिभुज का खेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा संगत उचाई। 1/2 आधार कितना दिता होया 5 सेंटीमीटर गुणा संगत उचाई 3.2 सेंटीमीटर। सो बेटा इनू असीं हल करते हैं 1/2 गुणा 5 गुणा 3.2 का दशमलव हटा के नीचे 10 लगाने ते वर्ग सेंटीमीटर। 2 एकम 2 16 दूना 32 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 एकम 2 2 अठे 16। तो आंसर कितना आया 8 वर्ग सेंटीमीटर। सो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 8 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा पाठ है चित्र दिता होया है AB भुजा 13 सेंटीमीटर BC 12 सेंटीमीटर ते AC इथों 90 डिग्री का कोण है 5 सेंटीमीटर। इस सी तो इस भुजा दे लंब है। सो बच्चों ये सवाल तुसी बड़े ध्यान ना करना क्योंकि इस त्रिभुज दे विच देखो आधार कितना है BC दिता होया 12 सेंटीमीटर है ते इथों लंब है इस पासे नू 5 सेंटीमीटर। सो आधार की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर संगत ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। हल आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर संगत ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है 12 गुणा संगत ऊंचाई कितनी है 5 2 एकम 2 2 छिके 12 30 वर्ग सेंटीमीटर। सो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 30 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है बेटा चक्कर का क्षेत्रफल पता करो। अंग्रेजी में असीं इसनू इस तरह लिखते हैं फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो बच्चों सवाल करने तो पहला तुहानू चक्कर की पहचान ते चक्कर के क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए है। जिमें कि मेरे पास एक कटिंग चक्कर की है जिमें कि पहला भी दसिया सी कि क्षेत्रफल वैसे हुंदा की है कि बंद किरती विच किहड़ी जगह जां खेतर क्षेत्रफल अखवांदा है। सो जिस तरह यह कटिंग है यह चक्कर का सारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का फार्मूला की है पाई आर स्केयर। चक्कर का क्षेत्रफल पाई आर स्केयर जिथे पाई की कीमत y/7 होंगी है ते आर चक्कर का अर्ध व्यास है। सो आओ वर्कशीट का तीसरे सवाल का पहला पार्ट करिए। जिमें कि चक्कर दिता होया है ते चक्कर का अर्ध व्यास 10 सेंटीमीटर। हल है चक्कर का अर्ध व्यास 10 सेंटीमीटर
ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। पाई की कीमत 22/10। अर्ध व्यास कितना है 10 गुणा 10। सो बेटा 22 गुणा 10 गुणा 10 कितना आ गया 2200 भाग 7। इतने असीं रफ वर्क कर लेंगे 2200 नूं 7 ते भाग 70 ते 21 1 अगली जीरो लाई 7 एकम 7 3 जीरो लाई 7 चौका 28.2 7 दूनी 14। 2200 7 भाग करके 314.2 वर्ग सेंटीमीटर। सो इस चक्कर का खेत्रफल जिसका अर्ध व्यास 10 सेंटीमीटर है, इसका खेत्रफल 314.2 वर्ग सेंटीमीटर है। नेक्स्ट पार्ट है चक्कर दिता होया है, इत्थे व्यास दिता है 4.2 सेंटीमीटर। हल है चक्कर दा व्यास 4.2 सेंटीमीटर। जिवें कि बच्चों अर्ध व्यास व्यास का अर्ध हुंदा है, इस करके चक्कर दा अर्ध व्यास 4.2 ते डिवाइड करते हैं 2.1 सेंटीमीटर। चक्कर दा खेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई की कीमत 22/7 गुणा आर कितना दिता होया 2.1 गुणा 2.1। सो 22/7 दशमलव हटाने वास्ते 21/10 गुणा 21/10 आपां करांगे। 7 एकम 7 7 ते 21। सो गुणा करते हैं 22 गुणा 3 गुणा 21 22 गुणा 3 66 66 गुणा 21 बेटा आप साइड ते कर लेने 6 6 2 के 12 2 के 12 का 1 13 6 8 3 1 1386। सो नीचे 10 गुणा 10 कितना आ गया 100 ते 2 जीरो हटा के अगे आप दशमलव लगावांगे 13.86 वर्ग सेंटीमीटर। सो इस चक्कर का खेत्रफल कितना आ गया 13.86। इसी तरह ही थर्ड